नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। और आज दरअसल मुद्दा में बात करेंगे पाकिस्तान से क्या भारत के रिश्ते सुधरेंगे। पाकिस्तान में नई सरकार बनी है, शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो सुधरेंगे। दरअसल पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर दोनों देशों के विवादित मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान की इच्छा जाहिर की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज का यह खत प्रधानमंत्री मोदी के बधाई संदेश के जवाब में आया है। शहबाज ने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए लिखा है कि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लक्ष्य और जम्मू कश्मीर समेत सभी विवादित मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सकता है। भारत पाकिस्तान के शांतिपूर्ण संबंध नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने पर आपको शुभकामनाएं। भारत उम्मीद करता है कि आप इस क्षेत्र को आतंकवाद मुक्त बनाकर शांति और स्थिरता के लिए काम करेंगे। इसके जरिए हम चुनौतियों का मुकाबला कर सकेंगे और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन दे सकेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद शहबाज ने अपने पहले भाषण में भी कश्मीर का जिक्र किया था। तब उन्होंने कहा था कि वे भारत के साथ शांति चाहते हैं जो कश्मीर विवाद के समाधान तक संभव नहीं है। शहबाज इससे पहले भी कई मौकों पर कश्मीर का जिक्र छेड़ चुके हैं। शहबाज शरीफ अक्सर पाकिस्तानी पंजाब और भारतीय पंजाब के साथ मिलकर काम करने की बात करते रहे हैं। वे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं और ऐसे में एक तरफ पाकिस्तान भारत से शांतिपूर्ण संबंधों की दुहाई दे रहा है तो वहीं जहरीले बोल भी बोल रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दिल्ली समेत भारत के कई शहरों में हाल ही में हुई हिंसा की निंदा की है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि इन हमलों को कट्टर हिंदुओं ने अंजाम दिया और मांग भी की है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए दुनिया भारत को जिम्मेदार ठहराए। जहांगीरपुरी में हुए दंगे का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने का प्रयास किया गया था और आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे। ये भारत में मुस्लिमों के खिलाफ राज्य की ओर से स्वीकृत उन्माद और घृणा की गंभीरता का खुलासा करता है। पाकिस्तान ने रामनवमी को लेकर हुई हिंसा को लेकर भी निशाना साधा। उसने कहा कि ये भारत के हिंदू राष्ट्र की ओर तेजी से झुकाव की ओर दिखाता है। ऐसे में आपको बता दें कि पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश और गुजरात में मुस्लिमों के बिजनेस और घरों को बर्बाद कर दिया गया। पाकिस्तान भारत पर सवाल खड़े कर रहा है कि साथ ही, लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान में आए दिन हिंदू और ईसाई लड़कियों का अपहरण किया जा रहा है और उनके साथ जबरन शादी और मुस्लिम उनको बनाया जा रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। इन सबके बीच अटकलें लगाई जा रही है कि पीएम मोदी और शरीफ की मुलाकात जुलाई में ताशकंद में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान हो सकती है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत के बारे में चर्चा करना जल्दबाजी है। बैठक के लिए कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर 2015 से कोई वास्तविक द्विपक्षीय गतिविधियां नहीं है। पठानकोट एयरबेस हमले के बाद ये खत्म हो गई थी। बहरहाल सवाल है कि क्या नई सरकार में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरेंगे? क्या कश्मीर के मसले पर कोई बात बनेगी या फिर नई सरकार भी सेना और कट्टरपंथी एजेंटी पर ही आके पड़ेगी, जिसका एक ही मकसद है भारत का विरोध करना? करेंगे इस पूरे विषय की पड़ताल। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुद्दा। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अशोक सज्जनहार जी हैं, एक्स डिप्लोमेटर से, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं जो कि सामरिक मामलों की जानकार है, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अशोक सज्जनहार जी आपके साथ इसका खास कार्यक्रम की शुरुआत में करती हूँ। अशोक जी, क्योंकि अब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, ऐसे में जाहिर तौर पे इमरान खान के साथ किस तरह से भारत के रिश्ते रहे या फिर भारत के प्रधानमंत्री के रिश्ते रहे या दो देशों के रिश्ते रहे, ये सार्वजनिक है। लेकिन क्या लगता है कि एक नए रिश्ते की शुरुआत होगी शहबाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच और इन दो देशों के बीच?
देखिए नेहा जी, उम्मीद तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जैसे कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। और फिर एक ये बदलाव हुआ है, तो मेरे विचार से जिस प्रकार के संबंध, जिस प्रकार के रिश्ते भारत से इमरान खान ने बनाए थे, तो मैं ये समझ सकता हूं जो शहबाज शरीफ जो आए हैं उनकी रेपुटेशन रही है एज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ डूअर। जब वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, 3 बारी वहां पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ठीक रहा है। उन्होंने वहां पर काफी जो बेहतरी की है वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो वो काम करने में ज्यादा फोकस रहते हैं। और ये भी उन्होंने कहा है जो भारत और पाकिस्तान के जो पंजाब हैं उनमें अच्छी कोऑपरेशन होना चाहिए। तो मैं समझता हूं जो स्टाइलिस्टिकली तो थोड़ा अंतर आ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से इमरान खान ने, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में हो, जैसे उनको ऐसे शब्द प्रयोग करना जो फासिस्ट हैं, डिक्टेटर हैं, नाजिस्ट ये है, आइडियोलॉजी है आरएसएस वगैरह की, तो ऐसे शब्दों का तो प्रयोग करना बिल्कुल ही ठीक नहीं होता है जब आप किसी दूसरे देश के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं ये शहबाज शरीफ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर भी हमको कोई एक बड़े तौर तरीके से जो दोनों देशों के बीच में संबंध हैं वो एकदम ठीक होकर आगे दौड़ने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे, वो तो बिल्कुल भी हमको उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो स्टेप है, हमारे वहां पर एम्बेसडर्स नहीं है दोनों देशों के बीच में, तो अगर संबंधों को हम थोड़ा सुधारना चाहते हैं तो उसको हमें आगे ले जाना चाहिए, पहले थोड़ा नॉर्मलाइज उधर करना चाहिए। दूसरा मैं कहूंगा व्यापार के क्षेत्र में, क्योंकि जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे तो जिसे कहा जाए क्योंकि पाकिस्तान भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट नहीं देता, हमने भी पुलवामा के बाद ले लिया, वापस कर दिया उसको, परंतु उससे पहले हम उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट देते थे। नवाज शरीफ ये कहने लगे जो उसको हम MFN नहीं कह सकते क्योंकि इसका जो मतलब होगा, इसका जो सिंबोलिज्म होगा वो खराब होगा, तो हम नॉन डिफरेंशिएटेड मार्केट एक्सेस वो हम कुछ कर देंगे, NDMA हम कुछ कर देंगे, वो भी वो नहीं कर पाए। परंतु जो वहां की आर्मी है, जो कि भारत के साथ जो संबंध हैं, रिश्ते हैं, उसको वो ज्यादा देखती है, उसको वो ज्यादा उसको फोकस करती है जो कैसे किया जाए। और हमने देखा है पिछले साल जो उन्होंने सीज फायर की है वो अभी तक चल रही है। तो अगर आर्मी की पॉजिटिव थोड़ा सा रवैया है, चाहे वो टैक्टिकल हो, चाहे स्ट्रेटेजिक नहीं हो, टैक्टिकल हो, परंतु फिर भी अगर हम व्यापार को थोड़ा ठीक करते हैं, अपने एम्बेसडर्स को वहां पर ले आते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप अपने रिश्तों को आगे ले जाने से और जो नॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रोप्राइटीज हैं उसको हम अगर ठीक करते हैं तो शुरुआत ठीक होनी चाहिए। परंतु स्टेप बाय स्टेप तो नवाज शरीफ ने भी रिश्तों को आगे ले जाने की कोशिश की थी। लेकिन संजीव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि नवाज शरीफ की अगर हम बात करें, वो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, एक बेहतर संबंध उन्होंने बनाने की कोशिश की, डेवलप करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान भी गए थे जब वो प्रधानमंत्री थे, नवाज शरीफ पाकिस्तान के। उस दौरान कहीं ना कहीं कुछ दोनों देशों के बीच करीबियां आई थी और ये कहा जा रहा था कि एक बेहतर रिश्ते डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब इमरान खान आए तो बहुत हालात खराब हो गए, दोनों देशों के बीच संबंध है वो भी खराब हो गए। लेकिन क्या लगता है कि अब शहबाज शरीफ वही नवाज शरीफ के रिश्ते जहां वो छोड़ के गए थे उसको आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि यहाँ पर तो कहा जाता है कि जो सेना चाहती है वही वहां के वजीर आलम करते हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि एक बेहतर रिश्ते डेवलप हो पाएंगे या फिर सेना और सत्ता के बीच वो तालमेल बेहतर तरीके से बना पाएंगे शहबाज शरीफ? जी देखिए नेहा जी, वर्तमान समय में जो भारत में जो सरकार है उसका मोदी सरकार का जो रुख है पाकिस्तान के प्रति वो बिल्कुल स्पष्ट है। उसमें कोई कहीं से भी कोई डाउट नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के नहीं दिखाएगा, ये जो नया भारत है पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेगा। सीज फायर वायलेशंस नहीं हो रहे हैं, ये अच्छा डेवलपमेंट है, लेकिन पाकिस्तान को अब आतंकियों के ऊपर भी कार्रवाई करके दिखानी होगी। और यदि पाकिस्तान आतंकियों के विरुद्ध एविडेंस बेस्ड एक्शन लेकर के दिखाता है, जिसको कि भारत कहता है कि सस्टेन्ड एक्शन होना चाहिए, इरिवर्सिबल एक्शन होना चाहिए,
और FATF भी यही बात कहता है, पाकिस्तान के ऊपर यही दबाव FATF ने बना रखा है कि जब तक पाकिस्तान इस तरीके की कार्रवाई जो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं उनके विरुद्ध नहीं करता है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकाला जाएगा। अमेरिका का भी ऐसा ही दबाव रहता है। तो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान रहे हों, चाहे वो आने वाले समय में कोई अन्य शासक हो, इवन सैनिक शासक भी अगर आ जाते हैं, तो मेरा स्पष्ट रूप से ये मानना है कि ये जो नया भारत है आतंकवाद का जो मुद्दा है सबसे प्रमुखता के साथ सामने रखेगा। और इसके ऊपर जब तक पाकिस्तान ठोस कार्रवाई करके नहीं दिखाता, एविडेंस बेस्ड इरिवर्सिबल वेरीफाइबल एक्शन लेकर के नहीं दिखाएगा, तब तक कोई बातचीत की संभावना मैं नहीं देखता। दूसरा ये मैं कहूंगा कि ये जो शहबाज शरीफ की जो सरकार बनी है, ये एक अस्थिर सरकार है, कमजोर सरकार है। इसका कितना लंबा भविष्य है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि 1 साल भी ये चल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और पाकिस्तान में आने वाले समय में इलेक्शंस के एटमॉस्फेयर को जारी रहे कि वहां पे कुछ महीनों की सरकार से सर कहा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन भी होंगे उसके बाद, तो जाहिर तौर पे कुछ महीनों की सरकार से कहा जा सकता है। लेकिन अशोक जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर दोनों देशों के विवादित मुद्दों की शांतिपूर्ण समाधान की इच्छा जाहिर की है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये इच्छा जाहिर तो की है, लेकिन ये डेवलपमेंट होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि दूसरी तरफ तो ये कहते हैं कि भारत में मुस्लिमों का कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इससे पहले हमने देखा कि शहबाज शरीफ की जो बयानबाजी थी वो काफी ज्यादा जहरीली रही है। अभी तक के जो रिकॉर्ड निकल के सामने आए हैं, चीन की तरफ उनका झुकाव ज्यादा रहा है, पाकिस्तान को लेकर उलझुल वो बातें हमेशा करते रहते हैं। ऐसे में इस पत्र में जो लिखा गया है कि दोनों के बीच बेहतर रिश्ते होंगे, कश्मीर पर समाधान ढूंढने की कोशिश की जाएगी, ट्रस्ट किया जा सकता है क्या? या पाकिस्तान, क्योंकि शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रही मैं, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, क्या अभी तक उसकी ऐसी फितरत रही है? ट्रस्ट किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। देखिए, ट्रस्ट अगर आपने करना है, अगर आपने किसी पर विश्वास करना है, तो विश्वास वो आप केवल अपने आप पर कर सकते हैं, और किसी देश पर भी कोई भी। देखिए, मित्र अगर विदेश नीति में देखा जाए तो मित्र नहीं होते हैं परमानेंट, जो कहा जाता है परमानेंट इंटरेस्ट है, आपके हित हैं, तो उसी को आपने देखना है जो आप उसको कैसे प्रमोट कर सकते हो। और पाकिस्तान पर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। परंतु देखिए, बात ऐसी है जो अब उन्होंने अपने खत में भी लिखा है, ये जो कश्मीर का मुद्दा हल किया जाए, कश्मीर का राग वो अलापते रहेंगे। मैं तो ये समझता हूं जो जब तक वो अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए कश्मीर के बारे में नहीं कहेंगे, तो वो उनकी जनता जो है वहां पर वो भी उनको काम नहीं करने देगी। और अब इमरान खान भी यही कहते रहे हैं, जो बाहर से जोर लगाया जा रहा है, तो अमेरिका के साथ, भारत के साथ अगर ये ज्यादा संबंध अपना सुधारने का प्रयास करते हैं, तो दे विल बी टारगेट ऑफ इमरान खान, जो भी वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जो मैथ डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह कर रहे हैं। परंतु हमको देखना होगा जो जमीनी स्तर पर क्या बात होती है। अगर वो ठीक है, कहते हैं जो कश्मीर का मुद्दा हल करिए वगैरह वगैरह, परंतु आगे चलते हुए हम देखते हैं जो जमीन पर आतंकी जो घटनाएं हैं वो नहीं हो रही हैं, उसको उन्होंने कुछ कंट्रोल कर लिया है, और वो उसमें उनको आर्मी का भी साथ लेना जरूर होगा। और आर्मी भी ये समझेगी, क्योंकि अब इमरान खान के पास पीपल सपोर्ट, जैसे हम देखते हैं पेशावर में, कराची वगैरह में काफी उन्होंने अच्छी वो डेमोन्स्ट्रेशंस की हैं, तो आर्मी भी थोड़ा सा बैकफुट पर होगी, और आर्मी भी कोई उनको ऐसा वो नहीं देना चाहेगी जिससे कि वो इस्तेमाल कर पाए, उस मुद्दे को इस्तेमाल कर पाए शहबाज शरीफ के विरुद्ध। तो अगर आर्मी के साथ शहबाज शरीफ थोड़ा मिल जाते हैं, उनका तालमेल हो जाता है, और ये कहा गया है जो शहबाज शरीफ और आर्मी के बीच में जो इक्वेशन है वो ठीक रही है, उससे बेहतर रही है जो कि नवाज शरीफ की थी। तो अगर वो ये कर लेते हैं, वही मैंने कहा टैक्टिकली भी, अगर वो आतंकवाद को थोड़ा सा सीमित करते हैं, उसको नहीं आगे जाने देते हैं, तो तब कम से कम बातचीत शुरू हो सकती है, और हम देख सकते हैं जो आगे इसको कैसे ले जाया जाए। तो मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा जो वो कहते क्या हैं, परंतु ये जो उनके विदेश मंत्रालय ने जहांगीरपुरी के बारे में, सीए के बारे में और जो चीजें हैं,
मेरे ख्याल से इस सब को रोकना होगा, क्योंकि ये फिर एटमॉस्फेयर खराब कर देती हैं। बिल्कुल, इस पे मैं आऊंगी सर, इस पे मैं आऊंगी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दिल्ली समेत भारत के कई शहरों में हाल ही में हुई हिंसा की निंदा की। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि इन हमलों को कट्टर हिंदुओं ने अंजाम दिया और मांग की है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए दुनिया भारत को जिम्मेदार ठहराए। सर, एक तरफ आप बेहतर संबंध डेवलप करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह के आरोपों से हमें घेर देते हैं। ये क्या एक कहीं ना कहीं जो अंदर की आपकी मंशा है वो जाहिर नहीं करती कि आप बेहतर संबंध तो स्थापित नहीं करना चाहते, सिर्फ ऊपरी दिखावा करना चाहते हैं? देखिए, ये बयान जो आया है, इस तरीके का बयान पाकिस्तान को देने से बचना होगा और इस तरीके के बयान से पाकिस्तान और भारत के संबंधों में कभी भी बहाली नहीं हो सकती। आतंकवाद का मुद्दा भारत के सर्वोपरि है, लेकिन जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारत के जो प्रेजेंट जो डिस्पेंसेशन है उसको टारगेट किया जाता है, तो इमरान खान भी इसी तरीके के बयान प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में हो या आरएसएस के बारे में हो या भारत की जो सरकार के पूरे हर एक जो पूरे सरकार का जो इस समय यहाँ का डिस्पेंसेशन है उसके बारे में जो अतिवादी विचार पाकिस्तान की तरफ से दिए जाते थे और अब जहाँ दिन पूरी हिंसा हुई है, तो ये जो बयान है इससे देने से पाकिस्तान को बचना होगा। यदि पाकिस्तान भारत के साथ सिंसियरली संबंधों की बहाली चाहता है तो उसे आतंकवाद के ऊपर कार्रवाई करनी होगी, इस तरीके के अतिवादी बयानों से बचना होगा। इस तरीके के कोई टैक्टिक्स की भारत विरोधी माहौल खड़ा करके वो अपनी जनता का ध्यान डाइवर्ट करने की अगर वो जो कोशिश साजिशें करते रहे हैं, उन सारी चीजों से बचना होगा। पाकिस्तान को अपने डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। पाकिस्तान की आप देखिए, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो कूटनीतिक हो स्थिति हो, पाकिस्तान की बेहद स्थिति इस समय दयनीय है पाकिस्तान के। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे अवश्य नेहा जी कहना चाहता था, जो अपनी बात में कंप्लीट करना चाहता था कि चूंकि पाकिस्तान में एक ये अस्थिर सरकार है, पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे आने वाले समय में और वहाँ पे जो एक राजनीतिक रस्साकसी है, जो रैलियां हैं, प्रदर्शन है, धरने हैं इत्यादि इत्यादि, ये जो है काफी तेज गति से होंगे। तो ऐसे में ये जो सरकार है उस बात को जानती है कि ये बहुत लंबा इसका टेन्योर नहीं है और इस तरीके के जो बयान दे करके वो जो अपने मास कंजम्पशन के लिए पाकिस्तान की आवाम का जो ध्यान है वहाँ के मूल मुद्दों से हटा करके एक इलेक्टोरल गेन्स को हासिल करने के लिए जो वहाँ के कट्टरपंथी तत्व हैं उनके समर्थन को लेने के लिए इस तरीके के बयान मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में और अधिक दिए जा सकते हैं। आज जो जहांगीरपुरी से संबंधित जो बयान आया है, ऐसे ही बयान आने वाले समय में पाकिस्तान की चाहे वो सत्ताधारी दल हो, वर्तमान समय में पीएमएल नवाज हो या इमरान खान की जो पार्टी हो, वो लगातार इस तरीके की बयान दे सकते हैं ताकि जो है पाकिस्तान की आवाम का ध्यान अधिक से अधिक जो है अपने समर्थन के लिए आकृष्ट किया जा सके और वहाँ के जो मूल मुद्दे हैं, जो वहाँ की जो मूल समस्याएं हैं, उनसे ध्यान डाइवर्ट किया जा सके। तो ये मुझे लगता है कि ये प्रवृत्तियां आने वाले समय में और अधिक हम देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान के इस शहबाज शरीफ की सरकार में संबंधों में बहाली होने जा रही है। ठीक है अशोक जी, क्योंकि जाहिर तौर पर अभी तो हालात बहुत खराब है पाकिस्तान में, आर्थिक तौर पर पूरी तरह से चरमराया हुआ है। जिस हालात में इमरान खान ने पाकिस्तान को सौंपा है शहबाज को, अब तो हालात बहुत खराब है, तब भी जो पाकिस्तान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, बड़बोले बोल रहा है। हाल ही में जो बात कही गई है वहां की तरफ से, वहां कहा गया है कि भारत हिंदू राष्ट्र की ओर झुकाव कहीं ना कहीं दिखा रहा है, जो तमाम घटनाएं वहां पर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने यह भी आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश और गुजरात में मुस्लिमों के बिजनेस और उनके घरों को बर्बाद कर दिया गया। पाकिस्तान न भारत पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच, मैंने जिस बात का जिक्र आपसे पहले किया था कि शहबाज शरीफ की अगर हम बात करें तो ये रुकते नहीं है, ये थमते नहीं है। जब ये मुख्यमंत्री रहे हैं तब भी ये बोलते रहे हैं भारत के खिलाफ, अब जब प्रधानमंत्री बन गए हैं तब भी ये बोलना बंद नहीं कर रहे हैं। तो क्या अभी तो आर्थिक हालात चरमराए हुए तब इतना बोल रहे हैं? अगर बेहतरी की तरफ ये आगे बढ़ते हैं तब इनके जो मंशा है और भी ज्यादा जो अंदर है पल रहा है, जो अंदर खल रहा है, वो सब चीजें निकल के बाहर आएगी। देखिए, आपने बहुत अच्छा ये मुद्दे उठाए हैं। कुछ तो अगर हम देखें अपने पड़ोस में, तो एक उनके लिए जो डोमेस्टिक कंपल्शंस होते हैं, जो जितना भारत की वो आलोचना करेंगे उतना उनको अपने डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी से सपोर्ट मिलेगा। तो ये तो वहां पर चलता है और चलता रहेगा। तो अगर ये, यही मैं कह रहा था, अगर ये उसी तक सीमित रखते हैं, जो केवल बयानबाजी तक सीमित करें, जो अपना
जो कथनी है और जो करनी है, जो आतंकवाद है उसके ऊपर वो नहीं उसको आगे नहीं लेकर जाए, आतंकवाद के ऊपर रोकथाम रखें। देखिए मेरे ख्याल से ये समझते हैं उनके पास चुनौतियां 2-3 बहुत ज्यादा बड़ी हैं। एक तो जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो वहां पर आर्थिक चुनौती बहुत ज्यादा है, क्योंकि चाहे वो उनका वो नेशनल डेट देख लीजिएगा, इन्फ्लेशन देख लीजिएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देख लीजिएगा, शॉर्टेजेस देख लीजिएगा, हर तरीके से वैल्यू ऑफ पाकिस्तानी रुपी देख लीजिएगा, वो बिल्कुल श्रीलंका का जो ढांचा है, ढर्रा है, बिल्कुल उसी के ऊपर जा रहा है। तो आर्थिक चुनौती बहुत है। अपने बाहर के जो देश हैं उनके साथ कैसे संबंध ठीक रखें। अमेरिका के साथ इमरान खान ने एकदम खराब संबंध कर दिए हैं, भारत के साथ एकदम खराब हैं। जो पश्चिम एशिया है, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, उसके साथ बिल्कुल एकदम बाहर के संबंधों को कैसे सुधारें, और जो अपना अंदरूनी तरीके से जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गया है, ध्रुवीकरण हो गया, उसको कैसे डील। और अगर इनको ये सब चुनौतियों के साथ जूझना है तो नेहा जी उनको कश्मीर का राज अलापना बंद करना पड़ेगा, भारत के विरुद्ध ये बयानबाजी को बंद करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते हैं तो तब उनकी सारी जो शक्ति है, सारी ऊर्जा है, उसी में निकल जाएगी, भारत के विरुद्ध बोलने में निकल जाएगी। और भारत उनका बहुत अच्छी तरीके से साथ दे सकता है अगर वो आतंकवाद को रोकने में एक कदम उठाएं और उसमें थोड़ी सफलता पाएं। अगर भारत के विरुद्ध बोलते जाएंगे तो सारी उनकी एनर्जी वहीं पर चली जाएगी, और जो असली मुद्दे हैं उसके ऊपर वो काम करने में बिल्कुल भी नाकामयाब रहेंगे। और साल के बाद वहां पर इलेक्शन होना है, उसके पहले भी हो सकता है, अगर वो अपनी जो 11 पार्टी की जो सरकार है उसको वो ठीक तरीके से नहीं चला पाते, उसको ठीक तरह से स्टेबलाइज नहीं कर पाते, तो पहले भी उसके इलेक्शन हो सकता है। और अगर ऐसे हालात में इलेक्शन हुआ तो उनके लिए कोई ज्यादा इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो जो असली मुद्दे हैं नेहा जी, उसके ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए, और ना कि भारत, कश्मीर और हमारे अंदरूनी मामले हैं उसमें बिल्कुल ऐसे ही बिना मतलब के वो दखल अंदाजी कर रहे हैं। जी जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान को अपने अंदर भी झांकना होगा, क्योंकि आए दिन वहां से जो खबरें निकल के सामने आती है वो ये बताती है कि जाहिर तौर पाकिस्तान में जो हालात है वो खराब है। आर्थिक तौर पर तो चरमराया हुआ है ही, लेकिन पाकिस्तान में आए दिन जो हिंदू और ईसाई लड़कियों का अपहरण और साथ ही साथ जबरन शादी करके मुस्लिम उन्हें बनाया जा रहा है, वो भी यहाँ पर सवाल खड़े करता है। और ये कहा जाता है कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तो पाकिस्तान को यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि वो किसी और पर अगर उंगली उठाता है या भारत पर अगर उंगली उठाता है तो 4 उंगलियां उसकी तरफ भी होती हैं। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।